ये सब देखो, मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया है, दो चीज़ कभी नौकरों से मत करवाना, एक तो माँ बाप की सेवा और एक भगवान की सेवा। भगवान की सेवा खुद करना, जैसे भी आप कर सकते हो, जैसा भी आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, भगवान की आरती गाइएगा, लेकिन स्वयं कीजिएगा, किसी दूसरे के चक्कर में मत रहिएगा। माँ बाप और भगवान की सेवा। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो नौकर रख लेता है, भगवान के पास दीपक दिखाने का टाइम नहीं होता उसके पास। और मैं तो आज आपसे आग्रह करता हूँ, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आपका ये बेटा मनुश्री आग्रह कर रहा है, भैया घर में पूजा पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर किया करो, परिवार के लोग बैठकर साथ पूजा किया करो, आनंद के साथ पूजा किया करो, भजन और भोजन साथ किया करो, भजन भोजन साथ किया करो। और पूजा में बैठो तो एक विनती और है मेरी माताओं के नाम बेटे की विनती है, बाबा श्याम के दरबार से अमावस्या के दिन मेरी विनती है कि जब पूजा में बैठो तो साड़ी का पल्लू सर पर रखा करो, साड़ी का पल्लू सर पर रखा करो, क्योंकि कथा अग्नि पुराण में लिखा गया है कि जो माताएं पूजा के समय अपने सर पर पल्लू रखकर पूजा करती है, उसके सिर पर जितने बाल होते हैं उतने लोग के पूर्वजों की तृप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है। यहां तक अग्नि पुराण में लिखा है। तो इसलिए पूजा में जब बैठो तो सर ढककर रख बैठा करो, विधान है। और रसोई में भी जाओ ना, रसोई में जहां किचन बोलते हो, जहां ज्यादा किचकिच होती है, जिसको आप किचन बोलते हैं, वहां वो तो अन्नपूर्णा का स्थान है, लेकिन हम आजकल लोग किचन बोलते, किचन, अन्नपूर्णा, रसोई, जहाँ गोविंद को भोग लगता है, वहाँ भी जाओ तो मेरी माताओं के नाम फिर बेटे का संदेश है, इन बालों को बांध कर रखा करो, इन बालों को बांध कर रखा करो, बेटे की बात मान लेना हो। हाँ, इन 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 बालों को बांध के रखना, क्योंकि अगर एक बाल भी आ गया भोजन में तो भैया वो भोजन नारकीय भोजन हो जाएगा। जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन फिर त्याज्य बताया गया, उसको नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन को ठोकर लगा दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पिता मैंने अर्जुन से कहा है, ये मेरे शब्द मत मानना कि मनुश्री महाराज जी बोल रहे हैं, ना ही भाई, पिता मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ओ अर्जुन, तो क्या पिता मैं, कि जिस भोजन को कोई लांग जाए उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, और जिस भोजन पर कोई बाल आ जाए वो भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जिस भोजन पर बाल आ जाए वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई ठोकर मार जाए वो भोजन नहीं करना चाहिए, तो लांग जाए ऊपर से वो भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात और बताऊं, अगर आप भोजन करते हो और बाहर से कोई आदमी आए, अचानक भोजन पर दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाहर से आए हो, घर में भोजन और भोजन तो पर्दा है भैया, और आपके घर का जो मंदिर भी है ना, कोशिश करना अचानक कोई भी आदमी बाहर से आए तो डायरेक्ट मंदिर पर उसकी नजर न गिरे, इस बात का भी ध्यान रखना। मंदिर का भी स्थान होता है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति आए, उसकी डायरेक्ट नजर आपके मंदिर पर नहीं गिरनी चाहिए, और आपके भोजन पर आपकी उसकी डायरेक्ट नजर कभी नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, तो आज अमावस्या है, अपने पितरों के लिए जो बने आप करें। और अगर आप अपने पितरों की मुक्ति का भाव रखते हो तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर में गया जी रहूंगा। आप अपने पितरों के लिए गया श्राद्ध करवा सकते हो, पिंडदान करा सकते हो, तर्पण करवा सकते हो, और वहाँ गया जी में भागवत की पोथी करवा सकते हो। वहाँ बहुत बड़ा भागवत का आयोजन होगा 16 दिन का, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर पितृपक्ष। आओ चले गया धाम, पितरों की मोक्ष की भूमि है गया। वहां जाकर मेरे साथ आप 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 16 दिन रुक सकते हो। आपके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। जिनको गया जी जाना हो सितंबर में हमारे साथ, तुरंत अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लें, विलंब ना करें, बिल्कुल विलंब ना करें। हाँ भैया, गुणहीन पुत्र से अच्छा है, उन्होंने कहा जिसकी आयु कम हो वो मिल जाए। और भैया उसको पुत्र मिल गया, उसका नाम था मार्कंडेय। आदमी जिंदगी में कितना लंबाई से जिया इसका कोई मतलब नहीं है।
स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 ईयर ओल्ड, स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 साल जिए, मात्र 39 साल। लेकिन स्वामी जी ने वो कर दिया जो लोग 100-100 साल जीकर भी नहीं कर पाते। जिंदगी से लंबाई से नहीं, जिंदगी को गहराई से पकड़ो, गहराई से आंकलन करो। जिंदगी को सामान्य नहीं है, ये भगवान की अद्भुत चीज है, विलक्षण चीज है ठाकुर जी की। हाँ, तो छोटा सा बच्चा था, पिता को पता था कि इसकी आयु ज्यादा है नहीं, 16 साल की आयु है। तो पिता ने, मेरे गुरुदेव कहते थे कि पिता ने उसको संतों की सेवा में लगा दिया। पिता ने कहा संतों की सेवा कर बेटा। और एक बार अकस्मात एक संत को चरणों में प्रणाम किया मार्कंडेय ने, और संत ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। संत ने क्या आशीर्वाद दे दिया? चिरंजीवी भव। जैसे ही आंखें सर उठाया मार्कंडेय ने, संत ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, अरे भाई इसकी तो आयु 16 साल है, मैंने तो वरदान, ये तो आशीर्वाद गलत दे दिया, वरदान गलत दे दिया। संत ने कहा भाई दे दिया तो दे दिया, एक काम करते हैं क्या, अब तू महादेव की शरण में चला जा, शिव की आराधना कर। तो मार्कंडेय बाहर समुद्र के तट पर बढ़िया सा शिवलिंग बनाया। क्या बनाया? बढ़िया सा शिवलिंग बनाया, और बढ़िया सा शिवलिंग बनाकर उन्होंने शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। खूब बड़ी आराधना हुई, खूब आराधना हुई, और समय अपने चक्र में घूमता रहा। और जब उसकी ठीक आयु 16 साल की हुई तो काल उसको लेने के लिए आ गया। काल उसको लेने के लिए आया, और जैसे काल उसको लेने के लिए आया, बच्चा घबरा गया। शिव के ध्यान में था, बच्चे ने काल को देखा, घबरा गया, रोने लगा। मन ही मन विचार है मैं क्या करूं, ये काल है, ये मेरे को लेकर जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो बच्चा तो शिव की आराधना कर रहा था, और 16 साल के बच्चे को क्या भान रहता है भैया। हाँ, तो उसने सोचा मैं क्या करूं। तो उसी समय जिस शिवलिंग का पूजन कर रहा था, उस शिवलिंग की उस पिंडी को पकड़ लिया उन्होंने। शिवलिंग की पिंडी को पकड़ लिया, और पकड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव मेरी रक्षा करो, मैं तेरी शरण में हूं। और उसी समय झरझर आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू निकल आए, और जैसे आंसू निकले महादेव पर गिरे। लोगों ने जल चढ़ाया महादेव पर, मार्कंडेय ने अपने आंसू चढ़ाए महादेव पर। हाँ, मार्कंडेय ने, छोटे से बच्चे ने आंसू चढ़ाए, और जैसे आंसू चढ़े, कथा कहते मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाकाल प्रकट हो गए, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और कहा सुन काल तो उसको नहीं ले जा सकता, इसको तू नहीं ले जा सकते, मेरा भक्त है, और मेरे भक्त को कोई नहीं ले जा सकता। मेरा भक्त जब संसार छोड़कर जाता है तो कहीं नहीं जाता, वो सीधा मेरे पास ही आता है, मेरे यहां से आता है और मेरे यहां वापस आता है। जो मेरा भक्त होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा मेरे पास आता है। काल इसको छोड़ दे, इसको तो, क्योंकि अब ये महाकाल की शरण में आ गया है, ये कालों के काल की शरण में आ गया है, महाकाल राजा की शरण में है, छोड़ दे इसको। और सच कहा है, कथा में लिखा गया, काल ने छोड़ दिया उसको। अगर आप शिव की आराधना करोगे, शिव का भजन करोगे, तो काल भी छोड़ देगा। इसीलिए कहना आदि व्याधि जरा पीड़ा, अगर वो समन करने वाला देव हो तो महादेव है वो। आदि व्याधि जरा पीड़ा, आपका सब की सब चीजों का समन कर देगा। डर उसको लगता है जो भजन नहीं करता है, जो महाकाल का भक्त हो तो डरता नहीं है। शिव का प्रेमी कभी डरता नहीं है, वो डरता तो संसार में फंसा हुआ जीव है। मैंने कई बार कथाओं में कहा, स्कूल जाने से कौन सा विद्यार्थी डरता है? जिसका होमवर्क पूरा नहीं हो। आदमी वो डरता है जिसने शिव का भजन नहीं किया, जिसने शिव तत्व को जाना नहीं, जिसने गले में रुद्राक्ष धारण नहीं किया, जिसने गले में तुलसी माला नहीं पहनी, जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है, जिसके हाथ में कलावा नहीं है, वो डरे नहीं यार। जो शिव का प्रेमी होकर क्यों डरे? डरना नहीं है भैया, डरना नहीं है। हाँ भाई, तो
मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए, 8 चिरंजीवी में मार्कंडेय का नाम आता है भैया। और हर पुराण में मार्कंडेय वाच है, मार्कंडेय वाच है। वो मार्कंडेय ऋषि का पुत्र 16 साल की उम्र थी उसकी, और उसको चिरंजीवी बना दिया, केवल भक्ति ने बना दिया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, लगे हाथ कागज पेन लेकर लिख लो, भक्ति आदमी को जवान रखती है। भक्ति कभी आदमी को बूढ़ा नहीं होने देती। बुढ़ापा जिसको डर लगता है कि मेरा बूढ़ा हो सकता हूं मैं, मुझे जरा अवस्था आएगी बुढ़ापा होगा, नहीं भाई, भक्ति करोगे, भक्त बूढ़ा नहीं होता है। भक्त का मन भगवान में जब जमेगा तो उनके जीवन की और नूतनता प्राप्त हो जाएगी, उनको बड़ा आनंद आएगा। भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता है, भक्त का मन हमेशा गोविंद की याद में बना रहता है। अरे आदमी तो निठल्ला बूढ़ा होता है, पता? जो आदमी ठाला बैठ जाए, निठल्ला हो जाए, कुछ काम नहीं हो तो उल्टी सुल्टी बातें दिमाग में आती है। अरे भजन करो यार, उल्टी लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, अरे भजन कर, महाराज जी को काम ही नहीं है घर में, अरे काम क्यों नहीं, भजन कर ना, भगवान ने मौका दिया तेरे को। कई लोग घर में बैठ रहे थे, यूं बैठ रहे थे, सुबह से शाम तक निठल्ले बैठकर मोबाइल टीवी में टाइम बर्बाद कर देते। अरे भगवान ने मौका दिया है, भजन कर कर, दुनिया को तो मौका नहीं है, तेरे को मौका है, लगा दे चौका। पूरी दुनिया याद करेगी लेकिन भजन नहीं होगा महाराज जी। उल्टी सुल्टी बातें तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी। अगर आप घर में जितना भी टाइम मिले भगवान का भजन किया करो, तुम्हारे कष्ट तो काटने से कटेंगे। राम सुखदास जी महाराज जी ने कहा है, कष्ट तो काटने से कटेंगे। अगर गुरु कृपा हो गई, इष्ट की कृपा होगी, वो कम हो जाएंगे। बस गुरु कृपा और गोविंद की कृपा हो जाए वो कम हो जाएंगे। जिस दिन तलवार की लगनी सुई की लग जाएगी, बात खत्म है। बस जिस तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट का योग है उस दिन थोड़ी सी चोट लग जाएगी। बस भगवान अपनी वो पीड़ा अपने पर ले लेते हैं, अपना इष्ट अपने पर वो पीड़ा ले लेते हैं, आपको स्वच्छ कर देते हैं, आपको स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए भरोसा रखना पड़ेगा, कष्ट तो काटना पड़ेगा, कष्ट तो काटना पड़ेगा। उससे कोई बचा नहीं है, न राजा बचा, न संत बचा, न फकीर बचा, कोई नहीं बचा है। लेकिन अगर इष्ट मेहरबान है, गुरु मेहरबान है, तो भैया आपका कष्ट आपको पता नहीं लगेगा, वो कष्ट कैसे निकल जाएगा। जब बुरा समय आता है, अगर माला लेकर बैठे हो ना, तो वो बुरा समय याद नहीं रहेगा, और माला के द्वारा, माला के फलों में, भगवान के भजन में, बातें बातों में वो समय निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए सावधान रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। हाँ, और न जाने आपके द्वारा दिया हुआ का कोई चीज कब काम लग जाती, पता है? आज तो आप दे रहे हो, आपको थोड़ी पता है। कोई चीज का दान कर रहे हो तो आपको थोड़ी पता है ना, कौन से समय वो दिया गया दान, कौन से समय में किया गया पुण्य, कौन से समय में किया गया सत्कर्म, तेरी जिंदगी को बदल के रख देता है। हाँ, जैसे आज अमावस्या है, अगर कोई आदमी आज, पता नहीं लगेगा अभी आपको, कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप बहुत से लोग खाना खा रहे हैं बस शरीर की पुष्टि के लिए, लेकिन रस जाकर बनता तब पता लगता हम जी रहे हैं। भोजन का आखिर पल क्या है? रस है। भोजन आखिर कहां रस बन गया, ओके, नहीं बना तो खत्म। माला लेकर बैठे, भजन में मन नहीं लगा तो क्या मतलब यार। रस बन जाए बॉडी में, 7 धातुएं, 7 धातुएं, रस बनना बहुत जरूरी है बॉडी में। क्या पता जिंदगी में कब क्या हो जाए, किसकी कब याद आ जाए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो अपने बैलेंस को एकदम बना के रखो। और बैलेंस आप नहीं रख पाओगे, बैलेंस आपकी माला रखेगी, आपका दान रखेगा, आपका पुण्य रखेगा, आपका सत्कर्म रखेगा। आपका बैलेंस, आपका बैलेंस, आपका दान, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म, आपका भजन, आपके माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, गाय की सेवा और राष्ट्र की सेवा। किसी ने मेरे से पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है महाराज जी? मैंने कहा राष्ट्र धर्म। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता भाई रे। हाँ, इसलिए माँ भारत को माँ भारती के नाम से, इसलिए रोज मेरी व्यासपीठ माँ भारती को प्रणाम करती है, उसके बाद मेरी कथा प्रारंभ होती है। अरे ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ कालखंड है, आनंद की यात्रा है ये। तो ये पुण्य करोगे तो पता थोड़ी लगेगा। तो भैया आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जो आपके लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं, वो जल के बगैर न रह जाए, वो प्यासे न रह जाए, उनकी मुक्ति करवाना आपकी नितांत जरूरी है। राजा भगीरथ गंगा लेकर आया, क्यों लेके आया? सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए लेके आया। वो भी जल लेके आया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा, हाँ, कलकलनाद करती गंगा निकल पड़ी।
हाँ, जटाओं में से गंगा बहती है नील धारा। जल जल पाकर तृप्त हुए वो। जल अमावस्या के दिन जल दान करना। अगर आपका मन करे तो 1 महीने की प्याऊ बाबा श्याम के दरबार में लगाना, और आज श्याम बाबा के दरबार में अभिषेक जरूर करवाना। मैं स्वयं कर रहा हूं। मटके के जल से, घड़े के जल से अभिषेक कर रहे हैं। बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, रुद्राक्ष चढ़ाएंगे, सब चीज शिव पर चढ़ाई जा रही है। एक अभिषेक की छोटी सी राशि है, मात्र 5100 रुपये। नाम और गोत्र भेज देना, मैं आपको यहाँ से रुद्राक्ष भेजूंगा। प्रसाद आएगा, पहन लेना। और कोई आदमी बीमार घर में रहता है, कोई भी आदमी घर में बीमार रहता हो, तो जिस पात्र में वो पानी पीता है, ध्यान से सुनो, जिस पात्र में वो पानी पीता है उस पात्र में एक रुद्राक्ष डाल दो। वो रुद्राक्ष उसमें पड़ा रहना चाहिए। रुद्राक्ष उसमें पड़ा रहेगा। वो जो मरीज है, जो बीमार आदमी है, वो पानी उसी का ही पीता रहे। वो पानी उसी का पीता रहे। जो बीमार आदमी है वो पानी उसी का पीता रहे। सच मानिएगा, आपके बहुत फर्क पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देखना। तो मैं यहां से रुद्राक्ष भेजूंगा, वो रुद्राक्ष डाल देना। एकदम ओरिजिनल रुद्राक्ष भेजूंगा। प्रसाद भेजूंगा। जो अभिषेक करवाएंगे ना महादेव का, आज अभिषेक करवा रहे हैं, जिनका नाम आ रहे हैं मेरे पास है, उनके कोरियर के द्वारा, डाक के द्वारा भेजूंगा। अपना पता भी भेज देना, अपनी समस्या भी भेज देना, और अपना गोत्र भी भेज देना। जरूर कर देना। हाँ, क्योंकि श्याम कुंड के जल से का अभिषेक का भाव रखेंगे। बोल श्याम प्यारे की। और भैया देना हो तो दीजिए। महादेव सुनो। देना हो तो दी। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।